कर्ण की वीर गाथा। कर्ण एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली योद्धा था। कर्ण जीवन भर इतना दुख सहन करता रहा, फिर भी कभी हार नहीं मानी। कर्ण एक बहुत ही दानी व्यक्ति भी था। कभी दान में कोई भी आ जाए, साधु संत कोई भी, तो कितना भी दान मान ले तो इनको दानी भी कहा जाते हैं। कर्ण का जन्म होते ही उनके माता पिता ने उनको नदी में बहा दिया था। नदी पर जाते जाते उनकी माँ ने एक डाले पे धरकर नदी में बहा दिया था और बहते बहते वह एक साधु संत को मिले। साधु संत ने लालन पालन किया और बड़ा किया। जब उनको बड़े होते ही वो उनको शिक्षा दिलाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए। तो गुरुनाचार्य जी महाराज ने कहा कि ये एक वीर योद्धा थोड़ी हैं, ये तो कोई सारथी का बेटा है। सारथी का बेटा को मैं शिक्षा नहीं देता हूँ। फिर वह उनके गुरु परशुराम जी के पास ले गए। तो परशुराम जी एक ब्राह्मण समाज को ही शिक्षा देते थे, ऐसे वीर योद्धाओं को शिक्षा नहीं देते थे। पर यह कर्ण एक ब्राह्मण बन के शिक्षा लेने लगे। इसने बोला कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ, मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूँ। एक समय की बात है जब गुरु परशुराम जी कर्ण की गोद पर सोते हुए थे, तो कर्ण के एक बिच्छू ने आकर डंक मारा। डंक मारते ही उनको बहुत दर्द हुआ। पर कर्ण ने सोचा अगर हम हिल जाएंगे तो हमारे गुरुदेव जग जाएंगे, तो गुस्से में हो सकते हैं, तो वह हाल चाल ही नहीं की। फिर जब परशुराम जी उठे तो उसने देखा कि कर्ण के लहू निकल रहे हैं। उसने सोचा ब्राह्मण तो ऐसा हो ही नहीं सकता, दर्द नहीं हो सकता, ये एक वीर योद्धा हैं। तो उसने पूछा, भाई आप वीर योद्धा हो? उसने बोला, हाँ गुरुदेव, गलती हो गई। मैंने आपको ब्राह्मण समाज कहकर शिक्षा ली है आपसे। तो उसने श्राप दिया था, भाई लास्ट में आप जब लड़ोगे युद्ध में आप कला को भूल जाओगे। जब अर्जुन से टक्कर हुई, जब फिर एक कला को भूल जाता है और कृष्ण कहते हैं कि कर्ण मार, यही वक्त है कर्ण को। तो अर्जुन बहुत दयालु थे कि प्रभु ऐसे क्या बोल रहे हो आप, इनको कैसे मार सकता हूँ, जब ये युद्ध में तैनात है ही नहीं तो कैसे मारूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम कौन हो मारने वाला, सब करने वाला तो मैं हूँ, चला तीर। फिर तीर चलाते हैं। जब कर्ण